मैं विकास कुमार सिंह, प्रवक्ता वाणिज्य, और आज के वर्चुअल क्लास में सबका स्वागत है। आज जो हमारे चर्चा का विषय है पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में होने वाली वृद्धि एवं कमी के लेखे हेतु पुनर्मूल्यांकन या लाभ हानि समायोजन खाता बनाते हैं। इसका एक और अन्य नाम भी है, कभी कभी लाभ हानि समायोजन खाते के नाम से भी प्रश्न पूछता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता एवं लाभ हानि समायोजन खाता एक ही खाता है। इससे पहले एक खाता हमने आपको पढ़ाया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसको हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को पुनर्मूल्यांकन या लाभ हानि समायोजन खाता। जैसे संपत्तियों एवं दायित्वों के बाजार मूल्य में परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन के अनुसार संपत्तियों एवं दायित्वों को मूल्य को समायोजित करने के लिए हम पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ हानि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ वितरण अनुपात में समायोजित किया जा सके, ताकि नए साझेदार पर इस लाभ हानि का कोई प्रभाव न पड़े। जैसा मैंने अभी बताया कि संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन के अनुसार इन संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य को समायोजित करने के लिए या इनके मूल्य को हम समायोजित करते हैं, या कहीं दूसरे अन्य शब्दों में कहें तो संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि होती है तो उसका हम लेखा करते हैं या उसका लेखा करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता हम बनाते हैं। और पुनर्मूल्यांकन खाते से होने वाला जो लाभ या हानि है उसको साझेदार के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ वितरण अनुपात में समायोजित किया जाता है। कभी कोई एक नंबर के प्रश्न में पूछते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता से होने वाले लाभ हानि को साझेदारों की पूंजी खाते में किस अनुपात में हम समायोजित करते हैं, तो किस अनुपात में? उनके पुराने लाभ हानि वितरण अनुपात में आप समायोजित करते हैं। ठीक है, हम पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? एक नाम मात्र खाता है। तो नाम मात्र खाता है तो इसका मतलब, इससे पहले भी हमने पिछले कक्षा में लाभ हानि खाता के बारे में पढ़ा, तो लाभ हानि खाता भी एक नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट। और नाम मात्र खाते के रूल्स के अनुसार सभी व्यय एवं हानियों को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। और सभी आय एवं प्राप्तियों को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। सभी व्यय एवं हानियों को हम डेबिट करते हैं और सभी आय एवं प्राप्तियों को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो नाम मात्र खाते के रूल्स के अनुसार अगर संपत्तियों एवं दायित्वों में किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि होती है तो उसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। या संपत्तियों में मान लीजिए किसी प्रकार की कोई वृद्धि हो रही, तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने से लाभ बढ़ेंगे, तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंतर्गत क्रेडिट करेंगे। ठीक है, या हम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाएं तो देखिएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफार्मा है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स बीइंग प्रॉफिट। अगर संपत्तियों के मूल्य में किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में रखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो पक्ष हैं आपके, ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका डेबिट पक्ष है, और ये दायां पक्ष क्रेडिट पक्ष है। ठीक है, तो संपत्तियों के मूल्य में किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि होती है तो उसे हम
यानी इससे आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं, संपत्तियों के मूल्य में किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है तो इससे प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो इसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से संपत्तियों के मूल्य में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो इससे हानि होता है और इसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में रखते हैं। ठीक है, दायित्व के मूल्य में किसी प्रकार की कोई कमी होती है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज बीइंग प्रॉफिट, कहने का मतलब कि अगर दायित्वों में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो इससे भी लाभ बढ़ते हैं, तो इसे हम रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में रखते हैं। इसी तरह से दायित्वों के मूल्य में किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है तो इससे लाभ घटता है या इससे हानि होता है, तो इसे हम रिवोल्यूशन अकाउंट के या पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट पक्ष में रखेंगे। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट के दौरान किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट होता है या रिवोल्यूशन अकाउंट आप बनाते हो, मान लीजिए क्रेडिट पक्ष बड़ा है। ठीक है, क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो हम अंतर को डेबिट पक्ष में लिखते हैं, तो प्रॉफिट इफ एनी, किसी प्रकार का कोई रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के दौरान कोई प्रॉफिट होता है तो इसको हम डेबिट पक्ष में दर्शाते हैं। इसी तरह से अगर रिवोल्यूशन अकाउंट आप बना रहे हैं और लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब कि आपका डेबिट पक्ष बड़ा होगा। प्रॉफिट का मतलब आपका ये क्रेडिट पक्ष बड़ा होता है, क्रेडिट पक्ष माइनस डेबिट पक्ष। जब आप क्रेडिट पक्ष में से डेबिट पक्ष को घटाते हैं या क्रेडिट पक्ष आपका बड़ा होता है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। ठीक है, और इसी तरह से लॉस के लिए डेबिट पक्ष आपका बड़ा होगा तो डेबिट पक्ष, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। ठीक, तो अगर क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो प्रॉफिट होगा और डेबिट पक्ष बड़ा है तो लॉस होगा। ठीक है, तो जैसे आप खाता बना रहे थे तो खाता बनाते समय अंतर की जो राशि है उसको जो पक्ष आपका कम होता है उस तरफ हम दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट, जो लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता है। तो नाम मात्र खाते के नियमानुसार हम हानियों को डेबिट एवं लाभों को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्तियों के मूल्य घटने और दायित्वों की राशि में वृद्धि होने पर डेबिट करते हैं। इसको देखिएगा, पुनर्मूल्यांकन में यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, संपत्तियों का मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है और दायित्वों का मूल्य बढ़ रहा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों की राशि में कमी होने पर लाभ की राशि को हम पुनर्मूल्यांकन खाता से क्रेडिट करते हैं। इसी में देखिए बाद में कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है और दायित्वों के मूल्य में कमी हो रही है, तो इससे लाभ बढ़ते हैं, तो इसको हम पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष में रखते हैं। ठीक है, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों की राशि में कमी होने पर लाभ की राशि से पुनर्मूल्यांकन खाते से क्या हम करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लेखांकन व्यवहार, लेखांकन व्यवहार में संपत्तियों के मूल्य घटने पर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अभी आपने रिवोल्यूशन अकाउंट देखा है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया गया था, ये रिवोल्यूशन अकाउंट, ये देखिए, और टू असेट्स अकाउंट है। ठीक है, टू असेट्स यानी कि संपत्तियों का मूल्य घट रहा है तो रिवोल्यूशन के हम डेबिट पक्ष में रखते थे, और यहाँ से देखिए आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, आगे देखिए, संपत्तियों के मूल्य बढ़ने पर, अब संपत्ति का मूल्य आपका बढ़ रहा है,
ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई असेट्स अकाउंट इस तरफ हमने रखा था, जब संपत्तियों का मूल्य आपका बढ़ रहा तो यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन आपका इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स रिकॉर्डेड। ठीक है। इसी तरह से दायित्वों की राशि बढ़ने पर, दायित्वों की राशि बढ़ रही थी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कहाँ रख रहे थे, दायित्वों की राशि बढ़ रही थी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, चूंकि हानि हो रहा था तो इस तरफ हम टू लाइबिलिटीज अकाउंट या टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट, तो यहाँ से आपकी जनरल एंट्री बन रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है। दायित्वों की राशि घटने पर फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में रखते हैं, दायित्व की राशि घट रही है तो बाई लाइबिलिटी अकाउंट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ से आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। लाभ होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे लाभ होने पर मैंने आपको बताया कि अगर लाभ होगा तो क्रेडिट पक्ष बड़ा होगा। ठीक है। प्रॉफिट इफ एनी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के आप डेबिट पक्ष में इसको रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जो लाभ होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसी तरह से आपका हानि होने पर रिवैल्यूएशन, जो जब हानि होने का मतलब है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट पक्ष बड़ा होगा। ठीक है। और अंतर की राशि को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में रखते हैं, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। या ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। तो इस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। या यहाँ से देखिए जनरल एंट्री एक बार हम आपको फिर से बता दें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स अकाउंट, अगर वैल्यू में कमी हो रही है। इसी तरह से या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है। और रिवैल्यूएशन यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है। इसी तरह से लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता, इसे हम लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं, और यह एक नाम मात्र खाता है। तो संपत्तियों के मूल्य में किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है या दायित्व के मूल्य में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो इससे लाभ बढ़ता है, तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में रखते हैं। इसी तरह से संपत्तियों के मूल्य में किसी प्रकार की कोई कमी होती है, दायित्वों के मूल्य में किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है तो इससे हानि बढ़ता है, तो इसको हम रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।